हेलो, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है स्वामी ओम केमिस्ट्री क्लासेस। हेलो स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स फंडामेंटल कंसेप्ट्स। अब केमिकल थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे तो इन विच आर द प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, विच आर द पार्ट्स ऑफ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। अगर ये मॉलिक्यूल देख रहे हैं आप, ऐसे ही मॉलिक्यूल होते हैं केमिस्ट्री में। अब ये देखा थोड़ा 3D में है स्ट्रक्चर, लेकिन देखेंगे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स मतलब क्या। जो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स है उससे कुछ चेंजेस है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में। मतलब हमें यहाँ पे रिएक्शन में देखना है, यहाँ पे हमें कंटेनर में रिएक्शन होगी, रिएक्शन के ऊपर फोकस करके केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के फंडामेंटल कंसेप्ट देखने हैं। अब एक क्या है, एक्सप्लोरिंग एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्पॉन्टेनिटी इन केमिकल प्रोसेसेस। मतलब क्या, एक्सप्लोर करते हैं हम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को और स्पॉन्टेनिटी को इन केमिकल रिएक्शन में एंड प्रोसेसेस में। दैट इज स्टार्ट केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले देखेंगे हम, फर्स्ट पॉइंट इज इंट्रोडक्शन। अब देखो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स मतलब क्या। एक स्टडी है हीट वर्क और केमिकल रिएक्शन की और फिजिकल चेंजेस की विच स्टेट एंड लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन विच एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। अब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में देखेंगे विच आर फोकस ऑन हाउ एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल प्रोसेसेस। इसका सीधा मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी जैसे ट्रांसफर होती है, एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में जाती है, वैसे ही एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हमें इस केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में देखने हैं। देन स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी मतलब क्या कि रिएक्शन कैसे ऑकर होगी, कैसे नेचुरली जाएगी। अबे हम पता है कि स्टेबिलिटी की तरफ हर रिएक्शन मूव होती है, दैट इज स्पॉन्टेनिटी। एंड इक्विलिब्रियम देखेंगे विच डिटरमाइंस द फाइनल स्टेट वेयर रिएक्शन सीज टू चेंज। इक्विलिब्रियम भी देखना है। तो लेट अस सी, इंट्रोडक्शन तो हो गया कि हमें एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन देखना है, स्पॉन्टेनिटी देखनी है, इक्विलिब्रियम देखना है। देन नेक्स्ट सेकेंड इज delving into types of system in which 3 types of system in which are open, closed and isolated. अब ओपन सिस्टम क्या है, इन विच मास एंड एनर्जी बोथ आर एक्सचेंज टू द सराउंडिंग। मतलब ओपन सिस्टम में मास एंड एनर्जी दोनों सराउंडिंग में एक्सचेंज होते हैं। मतलब एक एग्जांपल लिया कि बॉइलिंग पॉट यहाँ पे दे रखा है, बॉइलिंग पॉट है, उसको हमने क्या किया, हीट किया, उसमें से हमने स्टीम और वाटर वेपर्स बाहर चली गई। मतलब क्या हुआ, वाटर वेपर्स मतलब मैटर एक्सचेंज हो गया, और जो हीट है, हीट की वजह से जो एक्सचेंज हो रहा है, क्या एक्सचेंज हो रहा है वहाँ पे, हीट की वजह से, हीट की वजह से एक्सचेंज हो रहा है एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है। मतलब मैटर एंड एनर्जी बोथ एक्सचेंज इन ओपन सिस्टम। द नेक्स्ट वन इज क्लोज सिस्टम। इस क्लोज सिस्टम में क्या है, देखो एनर्जी एक्सचेंज होगी, मतलब मास नहीं होगा। ये थोड़ी डायग्राम गलत है, यहाँ पे लीड चाहिए था, ऊपर एक ढक्कन चाहिए था उस कांच के जार के ऊपर। अगर ढक्कन होता तो हम वो बोल सकते थे कि ये क्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होती है और मास एक्सचेंज नहीं होता। इसका एक एग्जांपल है कि चाय का कप ले लिया, उसके ऊपर ढक्कन रख दिया तो वेपर्स अंदर ही रहेगी, लेकिन हीट फ्लो बाहर हो गया, वो ठंडा हो गया। देन आइसोलेटेड सिस्टम, आपको थर्मस पता ही है, उसके अंदर क्या होता है, आइसोलेटेड वॉल होती है, उसके बीच में कोई मैटर एक्सचेंज नहीं होता और एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं होती। मतलब प्योर आइसोलेटेड सिस्टम इज नॉट पॉसिबल, इट्स ऑल्सो अ क्लोज सिस्टम इन एडवांस। Understanding state function and internal energy, enthalpy and more. Of state functions depend on initial and final states, not a path or a system. In which first one is internal energy. Internal energy is also state function. Then enthalpy is state function. Then entropy मतलब क्या, disorderness present in the system, this also a state function. Then Gibbs free energy also a state function. Okay, इसके अलावा state function कौन से हैं, MVUHN. M stand for mass, V stand for volume, U stand for internal energy, E stand for enthalpy and N stand for number of moles. These are some state functions. Then exploring path function. path function कौन से, path function वैसे जो path पे ऊपर डिपेंड करते हैं। मतलब आपने एक मंजिल से आपको दूसरे 10वें मंजिल तक जाना है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक सीढ़ियाँ है और एक लिफ्ट है। आप जो चूज करेंगे उसके ऊपर आप डिपेंड करेंगे कि इससे पहुंचेंगे। तो यही होता है पाथ फंक्शन में, जो हीट एंड वर्क है वो दोनों भी क्या है, पाथ फंक्शन है। मतलब हीट ट्रांसफर होती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से,
और टेम्परेचर डिफरेंस कब होगा? रिएक्शन में होगा। रिएक्शन में हम लगातार टेम्परेचर लगाएंगे, कम ज़्यादा करेंगे तो हीट कम ज़्यादा होगी, इसलिए वो क्या है? पाथ फंक्शन है। एंड वर्क डन इज टेम्परेचर डिफरेंस, सॉरी अदर दैन टेम्परेचर डिफरेंस, दैट इज एक्सपेंशन कंप्रेशन आल्सो पाथ डिपेंडेंट। मतलब एक्सपेंशन होता है कि कंप्रेशन होता है, जो देखना पड़ेगा वो आल्सो इज अ वर्क डन। द नेक्स्ट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन क्वांटिटी। अबे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है? डेटा डिपेंड ऑन क्वांटिटी, मतलब मास, वॉल्यूम, इंटर एनर्जी, ये हमने अभी बताया था। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है? टेम्परेचर, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आल्सो प्रेशर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन एंड आल्सो स्पेसिफिक हीट। these are some temperature, these are some intensive properties. then next की थिंग देखेंगे हम इसमें क्या है की थिंग है कि takeaways and applications such as system classification defines how chemical reaction react to the environment, वो तो हमें पता ही है। स्टेट फंक्शंस describe the state of the system which are the independent of the process of the path. Then next path function which describe the energy transfer during process dependent on the path taken. And then properties differentiating between extensive and intensive properties is vital for accurate measurement prediction. तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा? सिस्टम देखी, स्टेट फंक्शन देखे, पाथ फंक्शन देखे, प्रॉपर्टीज देखी, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी देखी। तो फिर से रिकैप करते हैं, व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम मतलब क्या? ऐसा एरिया थर्मोडायनेमिक के इन्वेस्टिगेशन में आता है जिसमें हम चेंज देखते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस देखते हैं, स्टेट्स देखते हैं, पाथ फंक्शन देखते हैं। दिस इज अ सिस्टम। एंड देन सराउंडिंग मतलब क्या है? सिस्टम के अलग होने के बाद जो फॉर्म होता है वो क्या है? सराउंडिंग है। और सिस्टम को और सराउंडिंग को जो डिवाइड करता है उसको हम बाउंड्री कहते हैं। ये मैंने पहले बता दिया चाहिए था, लेकिन अब बता रहे, ध्यान से सुन लो। देन स्टेट फंक्शंस कौन से हैं? स्टेट फंक्शंस है PVT, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। देन पाथ फंक्शन कौन से हैं? वर्क एंड हीट। देन प्रॉपर्टीज एंड देन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है इन विच फर्स्ट वन इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब कौन से? MVUHN, मास, वॉल्यूम, internal energy, enthalpy and number of moles. And then next one is the next कौन सा है? Intensive property. These are PVST, pressure, viscosity, surface tension, temperature, melting point, boiling point and specific heat. Okay? तो आज का लेक्चर यही खत्म हुआ। जो लोग नए आए हैं वो लाइक ज़रूर कीजिए। आपके लाइक की वजह से हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हमारा इंस्पायरेशन बढ़ता है, और बाद में जाके कहाँ पे हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है कि किसने लाइक किया। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे यूट्यूब चैनल स्वामी ओम केमिस्ट्री क्लासेस। तो स्टे ट्यून विद अस, ऐसे ही नए वीडियो आते रहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड तक देख लिया है तो इसलिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।